हेलो बच्चों, एक बार फिर से दक्षिणाई क्लासरूम में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं अपना चैप्टर टेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला क्वेश्चन इसका, अपने पास क्या है, एक रिंग है। पहला क्वेश्चन देखते हैं पास से। एक रिंग है, कुछ इस तरह बोल दिया हमने, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इस रिंग के एक्सिस पे एक डायपोल रखा हुआ है। हमने बोल दिया हाँ, रिंग के एक्सिस पे एक डायपोल रखा हुआ है, कुछ इस तरह मान लो, यहाँ पे इस तरह मान लो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इस रिंग पे डायपोल कितना फोर्स लगाएगा, यही पूछ रहा है। ये रिंग इसको चार्ज दिया अपने पास, क्यू चार्ज दिया इस पे, और डायपोल मोमेंट दिया अपने पास पी, इसको पी वेक्टर बोल दिया हमने, ठीक है। बोला रिंग पे कितना फोर्स लगाएगा। हमने क्या पढ़ा है, डायपोल के किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्या बोलते हैं हम, माइनस के पी वेक्टर बाई आर क्यूब, यही बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे डायपोल मोमेंट इधर की तरफ फोर्स लेवल है, इधर की तरफ होगा अपने पास एफ वेक्टर, इधर होगा अपने पास, ठीक है। कितना होगा, माइनस के पी वेक्टर बाई आर क्यूब। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है। यहां पे आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर पॉइंट, ये बोलते हैं अपने पास आर है, यही बोलते हैं। अगर बात करें रिंग के केस में तो हम क्या बोलेंगे, हाँ डायपोल छोटा है, अपने पास एक्सिस पे रखा हुआ है, सेंटर इसका बोल दिया यहां पे, ठीक है। अब डिस्टेंस ये क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ये क्या बोलेंगे, बस सॉरी डिस्टेंस ये कितना बोलेंगे, आर बोलेंगे, इसको आर बोल दिया, ठीक है। अब एक छोटा चार्ज लिया हमने, मान लो यहां पे एक चार्ज लिया हमने, डीक्यू चार्ज लिया यहां पे, ठीक है। फिर क्या बोलेंगे, यहां पे इस पॉइंट पे फिर किधर तरफ होगा, इस पॉइंट पे फिर किधर तरफ होगा, इधर की तरफ, इधर तरफ, यहां पे इलेक्ट्रिक इधर की तरफ, यहां पे इलेक्ट्रिक इधर तरफ, यहां पे इलेक्ट्रिक इधर तरफ, यहां पे इधर तरफ। मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर मान लो तुम्हारे पास एक रिंग कुछ इस तरह है, मान लो रिंग यहां से उधर से देखो, मान लो इधर से एक रिंग ऐसे, रिंग ऐसे, यहां पे डायपोल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। ये रिंग तुम्हारे पास है। अगर देखें किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है किधर आ रही, उधर की तरफ, अगर बोल देना डायपोल मोमेंट इधर की तरफ है या मार्कर के निब की तरफ है अपने पास डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे किधर होगी, इधर की तरफ, यहां पे इधर की तरफ, यहां पे इधर की तरफ, यहां पे इधर की तरफ। मतलब एक सर्किल में हमेशा कैमरे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर एक चार्ज डीक्यू यहां पे लिया तो फोर्स कितना बोलेंगे हम, डीएफ कितना बोलेंगे, डीएफ इज इक्वल टू डीक्यू इंटू ई, ये बोलेंगे डीक्यू इंटू ई। डीक्यू कितना अपने पास, मान लो कि हाँ डी कुछ मान डी मान बोल दिया, ई कितना अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितना बोलेंगे हम, के पी वेक्टर बाय आर क्यूब, हमने बोल दिया के सॉरी के इंटू पी बाई आर क्यूब, बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आर इसके लिए कांस्टेंट है। अब अगर कोई भी डीक्यू चार्ज लेते हैं, सबके लिए आर सेम है, सबके लिए आर सेम है, सबके लिए डायपोल मोमेंट सेम है, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सॉरी डीक्यू इंटू ई, डीक्यू इंटू ई, ये बोलेंगे हम डीक्यू इंटू ई। ये क्या अपने पास छोटा सा फोर्स जो इस चार्ज पे लग रहा है, ठीक है। अगर बात की टोटल फोर्स कितना लग रहा है, क्या बोलेंगे, एफ इज इक्वल टू इसका इंटीग्रल dq इंटू के पी बाई आर क्यूब, इसका इंटीग्रल, ठीक है। अब यहां पे सारी क्वांटिटी कांस्टेंट है, यहां पे k कांस्टेंट, p कांस्टेंट, r क्यूब कांस्टेंट, ठीक है। और सारे फोर्स की डायरेक्शन सेम है। क्या होगा, यहां पे सारे फोर्स की डायरेक्शन सेम है। अगर एक डीक्यू ने यहां पे लिया, उसका फोर्स किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। एक डीक्यू ने यहां पे लिया तो फोर्स किधर होगा, इधर की तरफ होगा। एक डीक्यू ने यहां पे लिया, फोर्स किधर होगा, इधर तरफ होगा। मतलब सारे फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी, हम सारे फोर्सेस को इजीली ऐड कर सकते हैं। तो मैं आज क्या बोलेंगे, इसको बाहर निकाल दिया, समेशन डीक्यू कितना हुआ, क्यू, तो हम क्या बोलेंगे यहां से, इज इक्वल टू के क्यू पी बाई आर क्यूब, यही बोलेंगे। ऑप्शन देखिए पास कौन सा है, जो सेकंड ऑप्शन पास, के पी क्यू बाई आर क्यूब। यहां पे कैपिटल आर मान लिया, यहां पे हमने स्मॉल गलती से मान लिया है, कैपिटल आर खुद से मान लिया यहां पे, ठीक है। सेकंड क्या बोला अपने पास, दो कंसेंट्रिक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर अपने पास। सेकंड देखते हैं क्या अपने पास, दो स्फीयर है, एक का बोल दिया यहां पे है, एक स्फीयर भी है अपने पास, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एक का रेडियस दिया अपने पास 10 सेंटीमीटर, दूसरे का 20 सेंटीमीटर। यहां पे दिया अपने पास 10 सेंटीमीटर, इसको दिया हमने 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इनर स्फीयर चार्ज दिया अपने पास 10 कूलम, इसको दिया अपने पास 10 कूलम, इसको दिया अपने पास 20 कूलम, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्फीयर्स इज, इस स्फीयर और इस स्फीयर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यही पूछ रहा है, ठीक है। अब अगर हमें पता है कि कंप्लीट मान लो स्फीयर है, इससे मान लो, ठीक है। अब अगर बात करें इस बाहर वाले सेल की, इसको मान लो बोल दिया हमने 1 बोल दिया, इसको हमने बोल दिया 2 बोल दिया, ठीक है। जो स्फीयर 1 है, इसकी वजह से मान लो इस पॉइंट पे अगर देखिए पोटेंशियल जो भी आ रहा हो, हम क्या बोलते हैं, एक सेल मान लो लिया, उस सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पे या उस सेल के सरफेस पे जो भी पोटेंशियल होगा वो सेम होता है। कितना बोलते हैं हम, के क्यू बाई आर, यही बोलते हैं हम, के क्यू बाई आर। मतलब अगर इस सेल की वजह से अगर देखें तो जो पोटेंशियल यहां पे होगा वही यहां पे होगा, यही बोलेंगे हम। या बोलते हैं v ड्यू टू 1, यहां बोलते हैं पॉइंट p ले लिया, यहां पे पॉइंट ले q, तो हम क्या बोलेंगे v ड्यू टू 1 एट पॉइंट p
इज इक्वल टू v ड्यू टू 1 एट पॉइंट q। हम क्या बोल रहे हैं, जो बड़ा वाला स्फीयर है इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल और यहां पोटेंशियल सेम आएगा, मतलब जो भी डिफरेंस आएगा वो सिर्फ इनर स्फीयर की वजह से आएगा। यही बोलेंगे हम, जो भी डिफरेंस आएगा सिर्फ इनर स्फीयर की वजह से आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, v एट पॉइंट q माइनस v एट पॉइंट p इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, यहां पे पोटेंशियल माइनस यहां पोटेंशियल निकाला, डिफरेंस निकाला। अपने डिफरेंस पूछ है ना, क्या बोल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्फीयर्स, मतलब यहां पोटेंशियल कितना है माइनस यहां पोटेंशियल कितना है। तो हमने क्या बोला कि यहां पे जो आया बाहर वाले स्फीयर की वजह से और जो यहां पे आया बाहर वाले स्फीयर की वजह से दोनों सेम आया, मतलब वो आपस में कट जाएंगे। मतलब डिफरेंस किसकी वजह से आएगा, जो अपना इनर स्फीयर सिर्फ उसकी वजह से आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, इज इक्वल टू v एट पॉइंट q ड्यू टू 1 v एट पॉइंट q ड्यू टू 1 माइनस v एट पॉइंट p ड्यू टू 1। यही बोलेंगे हम, ठीक है। ये यहां पर कितना बोलेंगे हम, इज इक्वल टू k, q कितना 10 कूलम बाई रेडियस कितना के पास कितना है 0.1 मीटर बोलते हैं इसको, 0.1 माइनस k q, चार्ज कितना 10 कूलम, ये सॉरी k इंटू 10 बाई यहां पे रेडियस कितना इसका 0.2 मीटर, मैंने बोल दिया 0.2 मीटर कितना होगा, इज इक्वल टू कितना होगा ऐसे, इज इक्वल टू k इंटू कितना है ऐसे इंटू 10 इंटू 0.1 बाई 0.2, यही बोलेंगे हम। देख लो ये प्यारा ना, कितना है, सॉरी ठीक कर यहाँ पे कितना आ रहा है ऐसे, कितना बोलेंगे ऐसे k इंटू 10, अंदर क्या बचा पास 1 बाई 0.1 माइनस 1 बाई 0.2 कितना होगा 10 इज इक्वल टू k इंटू 10 बाई 2, यही बोलेंगे ना यार। यहाँ पे 2 यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे 10 बाहर निकाल दिया, यहाँ पे 2 हाँ सही है, ठीक है। इसको सॉल्व करने जो अपना आंसर कितना आया ऐसे, ठीक है, क्या हमने 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 100 बाई 2, ऑप्शन देख लो अपने पास कौन सा है, 4.5 9 बाई 2 4.5 इंटू 10 पावर 11, जो अपना ऑप्शन ए है वही सही है, ठीक है। देख लो आराम से, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अपने पास एक रिंग है कुछ इस तरह, ठीक है, ये अपना y एक्सिस दिया है, अपने पास ये एक्सिस दिया है, ये अपने पास x एक्सिस है ये, और ये y है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि एक छोटी रिंग है यहाँ पे, ठीक है, इसका रेडियस अपने पास स्मॉलर, इसका रेडियस अपने पास कैपिटल R है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, जब इसको इंफिनिटी से नजदीक ला रहे हैं तो फ्लक्स का वेरिएशन कैसा होगा, यही पूछा अपने पास। हाँ, इसको इन्फिनिटी से ला रहे हैं तो फ्लक्स कैसा कैसा वेरी करेगा। इन्फिनिटी से लाया सेंटर पे, सेंटर से फिर इन्फिनिटी ले गए, तो इस रिंग से जो फ्लक्स पास हो रहा है उसका वेरिएशन का ग्राफ कैसा बनेगा, यही पूछ रहा है, ठीक है। अब अगर बात करें रिंग की केस में, हम क्या बोलते हैं, रिंग की केस में सेंटर पे अपने पास केस कर दिया, यहाँ पे केस कर दिया अपने पास कि जो इसका रेडियस है r इज लेस देन कैपिटल R, मतलब इसके थ्रू जो भी फील्ड पास हो रही है हम उसको पूरे रिंग के सरफेस से कांस्टेंट मान सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ यही हुआ, बोल रहे कि r इज लेस देन r, ठीक है। अब अगर इंफिनिटी से इसको नजदीक ला रहे हैं, हमें क्या पता है इस रिंग की वजह से इंफिनिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी 0, हम क्या बोलेंगे E एट इंफिनिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंफिनिटी ड्यू टू रिंग इज इक्वल टू 0, ये बोलेंगे हम। और E एट सेंटर या E एट O इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू रिंग इज इक्वल टू अगेन 0, मतलब इंफिनिटी में जब रिंग हुआ तब भी फ्लक्स 0, जब 0 पे आया, जब मीन पोजीशन रिंग के सेंटर पे आया तब भी अपने पास फ्लक्स 0, इस रिंग से जो फ्लक्स पास हो रहा है जब ये रिंग अपने पास सेंटर में आया, इस बड़ी वाली रिंग के सेंटर में आया, उस केस में फ्लक्स 0, और जब ये रिंग अपने पास इंफिनिटी में था तब भी फ्लक्स 0, मतलब अपने पास ग्राफ जैसा भी हो, जब हम x इक्वल टू इंफिनिटी पुट करें उस केस में अपने पास फ्लक्स इज इक्वल टू 0 मिले, यहां पे फ्लक्स बोल दिया हमने, यहां पे x बोल दिया, उस केस में अपने पास फ्लक्स इज इक्वल टू 0 मिले, ठीक है। जब x इक्वल टू इंफिनिटी तब फ्लक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी तब भी फ्लक्स इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 तब भी फ्लक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ग्राफ देखो अपने पास, यहां 0 पे 0 मिले, इंफिनिटी पे 0 मिले, और इस इंफिनिटी पे 0 मिले,
मतलब प्लस इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी हो, दोनों ही केस में फ्लक्स जीरो। ठीक है, जब x इक्वल टू जीरो था, जब अपना रिंग इस रिंग के सेंटर पे था, एक्सिस पे था, उसके क्या बोलेंगे, तब भी फ्लक्स जीरो है। ठीक है, मतलब बचा कौन सा ऑप्शन नंबर सी बचा एंड ऑप्शन नंबर डी बचा। इन दोनों में से कौन सा सही है, अब ये देखना है। ठीक है, मान लिया हमने रिंग ये है, रिंग ये है, हम मान रिंग ये बस, ये आई पैटर्न रिंग है। ठीक है, हमने क्या बोला कि इसके बाहर की तरफ जो अपने पास, उसको हमने मान लिया एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, उसको क्या मान लिया हमने, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मान लिया। ठीक है, अब अगर बात करें यहाँ पे, इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, बाहर की तरफ होगी, मतलब इधर की तरफ होगी, यही बोलेंगे हम। अगर ई डॉट डी के किया तो पॉजिटिव मिलेगा, ई डॉट डी के तो पॉजिटिव मिलेगा। अब अगर इधर की तरफ मूव किया तो ई डॉट डी अपने को नेगेटिव मिलेगा, अगर इधर तरफ मूव किया तो ई डॉट डी नेगेटिव मिलेगा। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जब बात करते हैं एरिया वेक्टर की, तो उसकी कुछ एक डायरेक्शन मान लेते हैं जब क्लोज सरफेस ना हो। अगर मान लो बात की क्लोज सरफेस है, हम बोलते हैं कि जो बाहर का नॉर्मल है उसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, जब अपने पास 2D ऑब्जेक्ट हो इस तरह का, तो हम क्या बोलते हैं कि किसी एक डायरेक्शन को एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बोल दो। ठीक है, और उस पे स्टिक रहो, उसको चेंज नहीं करना है अपने को, यही बोलते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला, जब अपने पास अपना रिंग यहां पे था, हमने मान लिया कि इधर की तरफ है, हमने मान लिया कि इधर की तरफ है, तो उस केस में क्या बोलेंगे हम, फ्लक्स पॉजिटिव है। लेकिन जब अपना रिंग यहां पहुंचा, प्लस इंफिनिटी में पहुंचा, तब अपने पास फ्लक्स नेगेटिव होगा, यही बोल रहे हैं। मतलब अगर ओरिजिन के इस साइड और ओरिजिन के इस साइड की बात करें, जो फ्लक्स की साइन आएगी वो अपोजिट आएगी, वो अपोजिट आएगी, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर सी में ही दिया है। ऑप्शन डी में क्या है अपने पास, यहां पे और यहां पे फ्लक्स की डायरेक्शन सेम दिया गया है, जो कि गलत होना चाहिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, एरिया वेक्टर की कोई एक डायरेक्शन मान लिया और उस पे स्टिक रहना, उसको बदलना नहीं बाद में। ठीक है, देखते हैं अपने पास फोर्थ क्वेश्चन, इसमें क्या अपने पास, ठीक है, तो ग्राफ का अपने पास कुछ यहां से, चाहे इस तरह बोल दो, यहां पे इस तरह और यहां पे इस तरह, चाहे ये बोल दो, और चाहे जो अपने पास ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर सी में, अच्छा सी में दिया है, चाहे ये दिया हो चाहे ये दिया हो अपने पास, मान लो कि मान लो कुछ ऐसा दिया मान लो, तब भी हम सही बोलेंगे इसको, तब भी हम सही बोलेंगे। यहां पे क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर डायरेक्शन खुद मान रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग फ्लक्स की साइन आ रही है, उसके अकॉर्डिंग फ्लक्स की साइन आ रही है। लेकिन हमें क्या पता है कि जो ओरिजिन के इस साइड में जो फ्लक्स की साइन आएगी और ओरिजिन के इस साइड में जो फ्लक्स की साइन आएगी, दोनों आपस में अपोजिट होने ही चाहिए। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है फ्लक्स की साइन सेम दिया है, इसलिए गलत है वहां पे। ठीक है, फोर्थ देखते हैं, डी ऑप्शन, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे क्या अपने पास एक अनचार्ज कंडक्टर है, इसके अंदर एक कैविटी है, बोल दिया कैविटी कुछ इस तरह मान लो। ठीक है, और यहां पे एक क्यू चार्ज रख दिया, सेंटर इसका मान लो यहां बोल दिया ये सेंटर है, और यहां पे एक क्यू चार्ज रख दिया कहीं बीच में, कहीं रैंडम एक क्यू चार्ज रख दिया, ये अपने पास सेल है, सॉरी सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, और उसके अंदर एक कैविटी है, ये बीच का पार्ट एक कैविटी है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, नाउ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन, एक बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दी गई है, तब क्या होगा, मतलब बेसिकली कंडक्टर क्वेश्चन है। हमें क्या पता है, कंडक्टर में क्यू चार्ज रखा गया मान लो, तो यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, हम क्या बोलते हैं कि मटेरियल के अंदर, ये कंडक्टर के मटेरियल के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, हमेशा कंडक्टर के मटेरियल के अंदर। ठीक है, वहां पे अगर कैविटी है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, पॉसिबल है। लेकिन अगर बात है कंडक्टर के मटेरियल के अंदर, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, चाहे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ना हो, कंडक्टर चार्ज हो अनचार्ज हो, कोई भी केस हो। अगर बात है कंडक्टर के मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो अगर यहां बात करें, बस कैविटी कुछ इस तरह था और अपने पास स्फीयर कुछ इस तरह था। ठीक है, अब अगर बात है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि कंडक्टर के मटेरियल के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, मतलब एक सरफेस लिया, कंडक्टर के मटेरियल के अंदर एक सरफेस लिया, तो उसके थ्रू फ्लक्स भी जीरो आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो फ्लक्स जीरो, यही बोलेंगे हम। ठीक है, अपने पास कैविटी यहां पे थी, हमने यहां पे एक सरफेस लिया, यहां पे एक सरफेस लिया। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, इस सरफेस से फ्लक्स जीरो है, फ्लक्स जीरो मतलब 3D में एक सरफेस लिया, एक स्फीयर लिया हमने, एक गॉसियन सरफेस लिया, गॉसियन सरफेस लिया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि इस सरफेस से नेट फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, नेट चार्ज इनक्लोज जीरो होना चाहिए, नेट चार्ज इनक्लोज जीरो होना चाहिए। हमने एक अंदर प्लस क्यू चार्ज कहीं पे रखा हुआ है, एक अंदर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, मतलब कहीं इस सरफेस की जो अपना कैविटी का सरफेस है, वहां पे कहीं माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड होना चाहिए।
वहां पे कहीं माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होना चाहिए। अब चूंकि अपना कंडक्टर स्टार्टिंग में अनचार्ज था, अपने कंडक्टर के पास स्टार्टिंग में कोई चार्ज नहीं था, अगर अपन बात करें कि नेट चार्ज कंजर्व होना चाहिए, इसका मतलब इस सरफेस के कंडक्टर के बाहर वाले सरफेस पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज डेवलप होगा। यहां पे ये बोलेंगे मतलब यहां पे इस सरफेस पे कहीं प्लस क्यू चार्ज डेवलप हो गया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। हमने क्या बोला कि कंडक्टर के मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ठीक है, अब अगर कंडक्टर के मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसका मतलब नेट फ्लक्स उस सरफेस के अंदर जीरो है, नेट फ्लक्स उस सरफेस के थ्रू जीरो बोलेंगे हम, मतलब इस सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स जीरो है। अब अगर फ्लक्स जीरो है तो चार्ज इनक्लोज जीरो होना चाहिए। हमने बोल दिया कि अगर क्यू चार्ज यहां पे रखा हुआ है तो यहां माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होना चाहिए अपना कैविटी के सरफेस पे। ठीक है, अब अगर यहां माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो रहा है तो कहां से आ रहा है वो? कंडक्टर से ही कहीं से आ रहा है। अगर कंडक्टर का नेट चार्ज बैलेंस करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर के सरफेस से बाहर की तरफ कहीं ना कहीं प्लस क्यू चार्ज होगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, अब अगर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किया गया है, ये हमेशा के लिए फीड कर लो इसको दिमाग में कि अगर अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किया है, जो बाहर का डिस्टर्बेंस है उसका इफेक्ट इस बाहर वाले सरफेस के अंदर कभी नहीं आएगा। चाहो तो इसको लिख लो, बोल रहा हूं स्टेटमेंट लिख लो, आराम से लिखना है तो लिख लो। बाहर के डिस्टर्बेंस को बाहर के चार्ज, बाहर के डिस्टर्बेंस को बाहर के चार्ज टैकल कर लेते हैं, बाहर के डिस्टर्बेंस को बाहर के चार्ज आपस में टैकल कर लेते हैं और उसका नेट इफेक्ट अंदर नहीं आता, उसका नेट इफेक्ट अंदर नहीं आता, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। सेकंड लिखो, बाहर के चार्जेस का नेट इफेक्ट, बाहर के चार्जेस का नेट इफेक्ट बाहर वाले सरफेस के अंदर जीरो होता है, बाहर के चार्जेस का नेट इफेक्ट बाहर वाले सरफेस के अंदर जीरो होता है, एंड अंदर के चार्जेस का नेट इफेक्ट, एंड अंदर के चार्जेस का नेट इफेक्ट अंदर वाले सरफेस के, अंदर वाले सरफेस के बाहर जीरो होता है। मतलब अगर बात करें इसको देहाती में बोले तो क्या, मानो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किया, अपने पास स्फीयर कुछ इस तरह बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑन कर दिया यहां पे, तो जो अपना ये कैविटी है, ये जो सरफेस बन रहा है यहां पे कैविटी का सरफेस बन रहा है, इस सरफेस के अंदर को पता भी चलेगा कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन की गई है। इसका ये बाहर वाला, इस सरफेस के बाहर कुछ भी करो, ठीक है, जो अंदर कैविटी है, कैविटी के अंदर किसी को कोई आइडिया भी नहीं हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन की गई है, यहां पे चार्ज प्लस क्यू ला दो या फिर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दो, कुछ भी कर दो, जो भी डिस्टर्ब होगा सिर्फ बाहर का सरफेस डिस्टर्ब होगा, अंदर का सरफेस सेम रहेगा। उसी तरह अगर मान लो अंदर एक चार्ज और इंट्रोड्यूस कर देते तो अपना बाहर कोई इफेक्ट ना होता। ठीक है, यही बोला हमने कि बोले कि हाँ, बाहर के चार्जेस का नेट इफेक्ट बाहर वाले सरफेस के, बाहर के चार्जेस का नेट इफेक्ट बाहर वाले सरफेस के अंदर जीरो होता है और अंदर के चार्ज का नेट इफेक्ट अंदर वाले सरफेस के बाहर जीरो होता है, यही बोलते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किया है तो जो डिस्टर्ब होगा वो सिर्फ इसके सरफेस का चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर बात करें इस सरफेस का, इस कैविटी का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ऑप्शन पे बस क्या है, ओनली इंड्यूस्ड चार्ज ऑन आउटर सरफेस विल रिडिस्ट्रीब्यूट, मतलब सही ऑप्शन कौन सा है अपने पास, ए ऑप्शन। हमने लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऑन किया तो सिर्फ जो बाहर का चार्ज है वही डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो अंदर का चार्ज है उसको आइडिया भी नहीं होगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अपना ये कंडक्टर है, ये अपना कंडक्टर है और कंडक्टर की वजह से बाहर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दो, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इस कंडक्टर के मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जीरो, यहां पे जीरो, यहां पे जीरो, यहां पे जीरो। अब अगर बाहर ऑन किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका इफेक्ट अंदर आ ही नहीं रहा है, तो अंदर डिस्ट्रीब्यूट क्यों होगा, मतलब अंदर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, जो भी होगा सिर्फ बाहर का चार्ज होगा। ठीक है, देखते हैं अपने पांचों क्वेश्चन, देख लो इसको आराम से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अपने पास क्या है, यहां पे दिया है कुछ 6 पॉइंट्स दिए गए हैं, बोल रहे हैं कि पांचों पॉइंट्स के लिए, 6 पॉइंट्स के लिए अलग अलग दिया है, पोटेंशियल दिया अपने को। देखते हैं अपने पास, ये बोल दिया हमने वाई एक्सिस, इसको बोल दिया हमने एक्स एक्सिस, इसको एक्स, इसको वाई। यहां अपने पास ओ पॉइंट कैसे, अपने पास कुछ इस तरह है। ठीक है, ये बस ये अपना ओ, यहां पे ए बी सी डी ई एफ
GH। यही अपने पास बोल रहा है कि ये अपना 0 वोल्ट है, ये अपना 0 वोल्ट है, ये भी 0 वोल्ट है। रेड मार्कर कहां है? बोला अपने पास ये 0 वोल्ट है, ये भी 0 वोल्ट है, ये भी 0 वोल्ट है। इसको दिया अपने पास -1 वोल्ट, इसको दिया अपने पास -1 वोल्ट, इसको दिया -2 वोल्ट, इसको 1 वोल्ट, इसको 1 वोल्ट, इसको 2 वोल्ट। यही बोला क्वेश्चन में, ठीक है। फिर बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा सही होगा, बोला देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यही पूछ रहा है। हमें क्या पता है गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलर, अगर बात करें गॉसियन सरफेस का, गॉसियन सरफेस का हम क्या बोलते हैं, जो भी सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस हम क्या बोलते हैं, इस सरफेस के जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी परपेंडिकुलर होगी, यही बोलते हैं। अब अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड यहां, सॉरी पोटेंशियल यहां पे 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, एक सरफेस बन रही होगी यहां पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरह बन रही होगी। बोल रहे पोटेंशियल यहां पे और यहां पे इक्वल है, मतलब यहां पे एक अलग सरफेस बन रही होगी। बोल रहे पोटेंशियल यहां पे कुछ है, फिर बोल रहे यहां पे और यहां पे पोटेंशियल अपना आपस में इक्वल है, मतलब बोल रहे यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलरली पास होती है, ये बोलते हैं। मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगी उसकी डायरेक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, यही बोलेंगे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर की तरफ होगी या फिर नीचे की तरफ होगी। यही बात क्लियर हुआ। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि अपना ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये क्या है अपने पास, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये क्या है अपने पास, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही हो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल पास होती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या तो ये होगी या फिर ये होगी। यहां तक क्लियर है। हम क्या बोलते हैं फिर, और क्या बोलते हैं कि हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ये अपने पास, ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर आगे मूव करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल आगे ड्रॉप होता है, ये बोलते हैं। अगर मान लो बोलते हैं पोटेंशियल यहां पे एक पॉइंट ए ले लिया, यहां पे पॉइंट बी ले लिया, हम क्या बोलेंगे, V at point A must be greater than V at point B, यही बोलेंगे हम। अगर बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इधर तरफ फ्लो हो रही है, यहां से इधर तरफ फ्लो हो रही है, हम क्या बोलते हैं, V at point A must be greater than V at point B, यही बोलेंगे हम। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन यहां पे इधर तरफ है, हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में पोटेंशियल घटती है अपने पास, यही हुआ। अगर बात करें यहां पे तो क्या बोलेंगे हम, यहां पोटेंशियल 2 वोल्ट, यहां पोटेंशियल 1 वोल्ट, इस लाइन पे, इस लाइन पोटेंशियल 0 वोल्ट, इस पे -1, इस पे -2 वोल्ट। मतलब बात करें इधर से इधर तरफ मूव कर रहे हैं तो अपने पास पोटेंशियल घट रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी, ये वाली गलत होगी, यही बोलूंगा। क्यों ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटनी चाहिए। अब ऑप्शन देख लो अपने पास कौन सा है। पहला क्या अपने पास I + J, मतलब इधर की तरफ, जो कि गलत है। सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड क्या बोल रहा है, I - J, I - J मतलब I पॉजिटिव और J नेगेटिव, मतलब इधर तरफ, जो अपना बी ऑप्शन है इधर तरफ हुआ। सी क्या बोल रहा है, हाँ मतलब बी ऑप्शन सही हो रही है, हमने कह दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तरफ है। या बोलते हैं हम इसको J नेगेटिव और एंड I पॉजिटिव, J नेगेटिव एंड I पॉजिटिव, या Y के अराउंड नेगेटिव कंपोनेंट एंड X के अराउंड पॉजिटिव कंपोनेंट, मतलब बी ऑप्शन। सी क्या बोल रहा है, -I + J, -I एंड +J, मतलब इस ऑप्शन की बात कर रहा है, जो कि हमने देखा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल अपने पास बढ़ रही है, जो कि गलत होना चाहिए। डी क्या बोल रहा है, -I - J, जो कि गलत है। देख लो आराम से, देखते हैं छठा क्वेश्चन। इसमें ये अपने पास y एक्सिस है, यहां बोलते हैं ये x एक्सिस है। यहां पे अपने पास दो प्लेट्स है, एक रखा है अपने पास d, 0 पे, एक रखा अपने पास d, 0 पे, दूसरा रखा अपने पास 2d, 0 पे, मैंने बोलते हैं इसको 2d, 0 पे, 2d, 0, 2d, 0। बोला इस पे चार्ज दिया अपने पास q, इस पे दिया अपने पास 3q, ठीक है। ये दोनों प्लेट्स आपस में, ये कंडक्टर है, इनफाइनाइट है, बोला इनका साइज इनफाइनाइट है। बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ x कैसा होगा, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ x। हमने बोल दिया यहाँ पे E बोल दिया, यहाँ पे x बोल दिया कि E कैसे वेरी करेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, देखते हैं कैसे होता है। हमें क्या दिया यहाँ पे, ये अपने पास प्लेट्स कंडक्टर है, प्लेट्स कंडक्टर है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, पे चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पे 2q तो है, यहाँ पे 3q है, लेकिन इस प्लेट पे 2 सरफेस है, इस प्लेट पे भी 2 सरफेस है, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, कैसे हम बोल पाएंगे। हमें क्या पता है, जब भी 2 कंडक्टिंग प्लेट्स की बात करें हमेशा आउटर सरफेस पे
टोटल चार्ज का हाफ हाफ डिवाइड होता है, टोटल चार्ज का हाफ हाफ डिवाइड होता है। अगर बात करें इनर सरफेस पे तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डिवाइड होते हैं, यही बोलते हैं। अब यहां पे अगर बात करें टोटल चार्ज कितना है तो 3q प्लस q कितना होगा 2q, मतलब इस प्लेट पे 2q प्लस में प्लस 2q, इस प्लेट पे प्लस 2q प्लस 2q, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि इस पे टोटल चार्ज q है और इस पे कितना है 3q है, मतलब यहां पे q और होना चाहिए, इस प्लेट पे q और होना चाहिए और इस प्लेट पे माइनस q और होना चाहिए, ताकि जो टोटल चार्ज में बस आए वो q इस प्लेट पे आए और 3q इस प्लेट पे आए। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब अगर चाहो तो यहां से देख सकते हैं कि हाँ एक अपोजिट प्लेट्स पे हमेशा साइन इक्वल हो, साइन अपोजिट हो एंड चार्जेस मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो आपस में, या इस प्लेट पे और इस प्लेट पे हमेशा चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और साइन उसका अपोजिट होगा। यहां पे देखो तो यहां पे प्लस q आया है, यहां पे माइनस q आया है, ठीक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक। हमें क्या पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट कितना बोलते हैं हम, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ये बोलते हैं हम सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, ये बोलते हैं, ठीक है। अब अगर चार्ज यहां पे 2q है तो क्या हम मान सकते हैं कि चार्ज डेंसिटी यहां पे 2 सिग्मा होगा, यहां प्लस 2 सिग्मा, यहां माइनस सिग्मा, यहां प्लस सिग्मा, यहां पे प्लस 2 सिग्मा, ठीक। हमने 3 पॉइंट लिए, मान लो एक पॉइंट लिया पे a, यहां पे पॉइंट लिया b, यहां पे पॉइंट लिया c। लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है E एट पॉइंट A, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A कितना बोलेंगे हम, इस प्लेट की वजह से कितना बोलेंगे हम 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहां पे हमने बोल दिया चार्ज डेंसिटी 2 सिग्मा है, यहां पे 2 सिग्मा, यहां माइनस सिग्मा, यहां प्लस सिग्मा, यहां पे प्लस 2 सिग्मा, ठीक है। प्लस 2 सिग्मा बाई 2 सिग्मा, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इस प्लेट की वजह से टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, किधर की तरफ होगी टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस, हमने इसको बोल दिया नेगेटिव, माइनस 2 सिग्मा अपॉन 2 सिग्मा। फिर इसकी वजह से टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस, क्योंकि ये प्लेट नेगेटिव है, ये एक पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, हमने बोल दिया यहां पे प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसकी वजह से प्लस इस प्लेट के कितना आएगा, हमने बोल दिया यहां पे माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो उसको रिपल करेगा, या इस प्लेट की वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसलिए हम बोलते हैं कि माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पे इसकी वजह से माइनस 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब यहां से ये दोनों कैंसिल, कितना बचा अपने पास इज इक्वल टू कितना बचा अपने पास 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव साइन के साथ, यहां पे नेगेटिव साइन है, यहां पे माइनस 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट बी क्या बोलेंगे, ये पॉइंट बी, इस पॉइंट देखते हैं, ठीक है। अब ये पॉजिटिव प्लेट है, ये यहां पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, छोटे से मान लो किन चार्ज रखा है यहां पे, एक पॉजिटिव चार्ज रखा है पे, तो इसको ये प्लेट रिपल करेगी, रिपल करेगी मतलब इसकी तरह या पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ फोर्स लगाएगी, हमने बोल दिया यहां पे प्लस कितना लिखे हम प्लस 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये अट्रैक्ट करेगा, हमने नेगेटिव लिख दिया यहां पे माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये रिपल करेगा या फिर ये फोर्स लगाएगा टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर बात करें ये प्लेट यहां पे चार्ज रखा हमने, तो अगर ये प्लेट किधर फोर्स लगाएगा टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस, मतलब इसकी वजह से जो यहां पे फील्ड आएगी वो किधर होगी टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, हमने बोल दिया यहां पे किधर माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस हमने बोल दिया यहां पे माइनस 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से ये दोनों कैंसिल, बचा कितने पास इज इक्वल टू माइनस 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब यहां पे कुछ माइनस होगा, यहां पे 0 से d तक यहां पे इतना आया, माइनस कितना माइनस 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर यहां पे ये अपने पास पॉइंट कौन सा मिला यहां पे d,0 तक कुछ माइनस में आया, ठीक है, और उसका हाफ मैग्नीट्यूड में यहां पे आया, कहां से कहां तक d से 2d तक, कहां से कहां तक d से 2d तक, मतलब d से 2d तक हमने बोल दिया यहां पे 2d अपने पास ये 2d का 0 है, तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ हाफ हुई, कम हुआ, यहां पे आया, यहां पे आया। इसके बाद देखते हैं क्या होता है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी देखते हैं, क्या बोलेंगे हम, इसकी वजह से किधर तरफ आएगा, ये रिपल करेगा, एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे रखते हैं मान लो, तो ये रिपल करेगा ये प्लेट, हम क्या बोलेंगे इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो हम क्या बोलेंगे प्लस 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से ये अट्रैक्ट करेगा माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट,
इसकी वजह से रिपल करेगा प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से रिपल करेगा प्लस 2 सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। कितना आएगा इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल, कितना बचा इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, कुछ पॉजिटिव वैल्यू मतलब यहां पे कहीं, मतलब ग्राफ कैसा बनेगा अपने पास, यहां से आज नेगेटिव 0 से d तक नेगेटिव, d से 2d तक नेगेटिव लेकिन कुछ कम मैग्नीट्यूड में, नेगेटिव लेकिन कुछ कम मैग्नीट्यूड में, d से 3d तक, d से 3d तक पॉजिटिव, और इस मैग्नीट्यूड कितना, इसका कितना है 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, मतलब ये जितना होगा उतना ही ये होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अपने पास ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। देखो जो मैं कह रहा है कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी 0 से d तक यहां पे ऐसा, d से 2d नेगेटिव लेकिन कुछ कम मैग्नीट्यूड में, और 2d से 3d तक पॉजिटिव में, मतलब जो ऑप्शन सी है वही सही है। देख लो आराम से। देखते हैं 7th क्वेश्चन। क्या अपने पास एक कंडक्टिंग सेल है, इसको बोल दिया कंडक्टिंग सेल यहां पे, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि यहां से r डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है, क्यू चार्ज रखा हुआ है, ये अपने पास r बोल रहा है, इस पॉइंट बोल दिया अपने पास c, ये सेंटर है अपने पास, इस पॉइंट बोल दिया c, और यहां पे पॉइंट है p, इस डिस्टेंस को बोल दिया अपने पास r डैश। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है द पोटेंशियल एट पॉइंट p ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, इस पे कुछ चार्ज इंड्यूस होगा, ये होता है कि कंडक्टिंग सेल है ये, क्या ये कंडक्टिंग सेल, कंडक्टिंग सेल। ठीक है, हमें क्या पता है अगर कंडक्टिंग सेल की बात कर रहा है तो इस पे कुछ ना कुछ चार्ज इंड्यूस होगा, कुछ इस तरह इंड्यूस होगा कि इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। हम क्या बोलते हैं कि बाहर के डिस्टर्बेंस का नेट इफेक्ट बाहर वाले सरफेस के अंदर 0 होता है, जैसा कि मैंने पहले बोला, किस क्वेश्चन में, 4th क्वेश्चन में बोला कि हाँ बाहर के चार्जेस या बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड या बाहर के डिस्टर्बेंस का नेट इफेक्ट बाहर वाले सरफेस के अंदर 0 होता है, यही बोलते हैं। और अंदर के चार्जेस का, अंदर के डिस्टर्बेंस का नेट इफेक्ट अंदर वाले सरफेस के बाहर 0 होता है, यही बोला हमने। अब अगर यहां पे बाहर क्यों चार्ज लगा दिया तो क्या इससे अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, नहीं। ठीक है, मतलब अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। ठीक है, मतलब जो पॉइंट, जो पोटेंशियल सी का होगा वही पोटेंशियल पी पॉइंट का भी होना चाहिए, या बोलते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट पी। यहां तक क्लियर है? क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। अब अगर लिखें पोटेंशियल एट पॉइंट सी तो हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल पॉइंट सी का लेंगे के क्यू बाई आर प्लस वी ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, ये लिखेंगे हम। अगर पोटेंशियल एट पॉइंट पी का लिखेंगे हम इज इक्वल टू के क्यू बाई आर डैश, या इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल कितना आया प्लस कितना इंड्यूस्ड चार्ज ले जाएगा, हम बोल दे प्लस वी ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, वी डैश बोल दिया, इसको आगे बोल दिया। ठीक है, हमें क्या पता है, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे इंड्यूस हुआ, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव इंड्यूस हुआ। अब जितना पॉजिटिव यहां पे इंड्यूस होगा उतना ही कहीं ना कहीं नेगेटिव इंड्यूस होगा, कहीं ना कहीं नेगेटिव इंड्यूस होगा। अब अगर सारे चार्ज, एक चार्ज यहां पे लिया, 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 हम v कहते हैं, v अपने पास स्केलर क्वांटिटी है, v का क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर सिंपली यहां पे निकाल रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, तो हम क्या बोलेंगे सिंपली के Q1 by R1 प्लस के Q2 by R2 प्लस के Q3 by R3, यही करेंगे अपन। ठीक है, अब अगर देखें यहाँ पे सारे चार्जेस का डिस्टेंस इस पॉइंट से सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि ये अपना सेंटर है, ये अपना सेंटर है। यहाँ पे बात करें इस चार्ज डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा R, इस चार्ज डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा R, इसका कितना होगा R, इसका कितना होगा R। अब जितना पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है उतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ यहाँ पे कहीं पे, क्योंकि नेट चार्ज सेल के पास 0 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज एट पॉइंट सी मस्ट बी 0। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, कि जितना पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ उतना ही नेगेटिव इंड्यूस हुआ, और सारे चार्जेस का डिस्टेंस इस सेंटर वाले पॉइंट से इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल टू एट पॉइंट सी इज इक्वल टू 0। मतलब ये कितना होगा बस 0। इसका मतलब क्या हुआ, v at point P due to induced charge is equal to kq by r minus kq by r dash, जो कि मेरे पास ऑप्शन कौन सा है, मेरे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देख लो आराम से। देखते हैं 9th क्वेश्चन। इसमें क्या पास एक इलेक्ट्रॉन गन जो कि यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इमिट कर रहे हैं,
और यहाँ पे अपने पॉजिटिव प्लेट लगाया, यहाँ पे एक नेगेटिव प्लेट लगाया, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। क्यों लगाया? ताकि इलेक्ट्रॉन्स कुछ एक्सीलरेट हो जाए। तो बोलते मालूम कि एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी गेन या इनकी वजह से जो पोटेंशियल लगाया इनकी वजह से एनर्जी पार्टिकल कितना गेन कर रहा है। तो क्या बोलेंगे? एनर्जी गेन इक्वल टू E इंटू वी। यहाँ वी क्या है? कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस लगाया है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर वी ज्यादा होगा मतलब पार्टिकल यहां पे ज्यादा स्पीड से बाहर निकलेगा, यही बोला हमने। अगर मान लो वी कम होगा तो पार्टिकल यहां पे कम स्पीड से बाहर निकलेगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब अगर यहां से बाहर निकला तो इसको दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में रखा गया। ये बोल रहा है पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, और कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस लगा दिया है जो कि फिक्स है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं पहले कि अपने पास increasing the accelerating voltage, increasing the accelerating voltage मतलब v बढ़ाएंगे तो ये डिस्टेंस x बढ़ेगा घटेगा, ये जो डिफ्लेक्शन है अपने पास ये बढ़ेगा कि घटेगा, यही पूछ रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? जब v बढ़ाएंगे। अब ठीक है, v बढ़ाएंगे क्या होगा? यहां पे जब पार्टिकल पे निकलेगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। उसकी स्पीड बढ़ेगी मतलब कि यहां पार्टिकल तेजी से निकलेगा यहां से। ठीक है, अब अगर पार्टिकल की स्पीड बढ़ गई इसका मतलब इन दोनों प्लेट्स के बीच में पार्टिकल कम टाइम तक रहेगा। बोलते हैं हम, अगर मान लो बोलते हैं इसको y एक्सिस, इसको बोलते हैं हमने x एक्सिस, इसको बोलते हैं y, इसको बोलते हैं x। ठीक है, इसको बोलते हैं y। अब यहां पे देखें तो स्टार्टिंग पार्टिकल के पास y के अलोंग वेलोसिटी 0 है। ठीक है, अब अगर बोले कि पार्टिकल इसमें इस फील्ड के अंदर ज्यादा टाइम तक रहेगा, ज्यादा टाइम हम क्या बोलेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू हाफ ay into t स्क्वायर, यही बोलेंगे हम। डिफ्लेक्शन कितना होगा यहाँ पे? y के अलोंग डिफ्लेक्शन कितना होगा? हाफ into ay into t स्क्वायर। अब अगर यहां पे वेलोसिटी बढ़ा दिया, यहां पे ये वोल्टेज बढ़ा दिया, इसका मतलब यहां वेलोसिटी पार्टिकल की बढ़ जाएगी। अब अगर वेलोसिटी बढ़ गया मतलब पार्टिकल ज्यादा स्पीड से निकलेगा, इस प्लेट के बीच में पार्टिकल ज्यादा स्पीड से निकलेगा, इसका मतलब इन प्लेट्स के बीच में पार्टिकल कम टाइम तक रहेगा। यहां तक क्लियर है? अब अगर कम टाइम तक रहेगा इसका मतलब x घटेगा, इसका मतलब x घटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पहला ऑप्शन क्या अपने पास, जब v बढ़ाएंगे तो x घटेगा। x क्या है यहाँ पे? डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है यहाँ पे? इंक्रीजिंग द डिफ्लेक्टिव वोल्टेज, इंक्रीजिंग द डिफ्लेक्टिव वोल्टेज। अगर ये वोल्टेज बढ़ा दिया, अगर ये वोल्टेज बढ़ा तो क्या फर्क पड़ेगा? हमने क्या बोला? अगर ये बढ़ा इसका मतलब a y बढ़ा दिया, इसका मतलब a y बढ़ा दिया, हम क्या बोलते हैं? v इज इक्वल टू ed, v इज इक्वल टू e इंटू d। d क्या है यहाँ पे? सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, इसको हमने बोल दिया कि मान लो यहां v क्या है? कितना वोल्टेज यहां पे लगाया है। ठीक है, अब अगर वोल्टेज बढ़ा इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स बढ़ गई होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया मतलब इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा हुआ है उस पर फोर्स बढ़ गया होगा। उस पर फोर्स बढ़ा मतलब y के अलोंग जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो भी बढ़ गया होगा, मतलब x अपने पास बढ़ेगा। बी ऑप्शन क्या अपने पास? बी ऑप्शन क्या है? इंक्रीजिंग द डिफ्लेक्टिव वोल्टेज, हम क्या बोलेंगे? x सेकंड केस में बढ़ेगा। जब ये वोल्टेज बढ़ाएगा तो क्या होगा? अपने पास y के अलोंग एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, इसका मतलब x बढ़ेगा। सी क्या बोला अपने पास? सी क्या बोला अपने पास कि जो डिस्टेंस है, जो इलेक्ट्रॉन गन है इसके बीच में, इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गन एंड डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बोल रहा है, इस डिस्टेंस को बढ़ा दिए तो क्या होगा? डिस्टेंस जो बढ़ाया तो क्या ही फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे पार्टिकल अपना कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, यहां पे ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करना है, ग्रेविटी यहां पे नहीं है। ठीक है, अब अगर यहां बोलेंगे इलेक्ट्रॉन कुछ स्पीड से इमिट हुआ है, ठीक है, अब क्रॉस कर चुका है, अब आप बात करें यहां से यहां तक अपना इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, उससे ना तो y बदला, ना तो ay बदला, ना तो t बदला, इसका मतलब x सेम रहेगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं या घटाते हैं अपने पास x सेम रहेगा। थर्ड क्या बोल रहा है? लास्ट क्या बोल रहा है? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है अपने पास? इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, ये डिस्टेंस बढ़ाएंगे, मान लो हम क्या बोलते हैं? v इज इक्वल टू ed या फिर v by d इज इक्वल टू e। ठीक है, अब अगर वोल्टेज यहां पे जो लगाया वो कांस्टेंट रखा है, जो यहां पे वोल्टेज लगाया वो कांस्टेंट रखा है, अगर डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं इसका मतलब प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। ठीक है, अब सॉरी, अगर d बढ़ाया तो e घटेगा, प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे घट गया इसका मतलब y के अलोंग इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन घट गया। हम क्या बोलेंगे? ay ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज डिवाइड बाय मास, यही करेंगे। ठीक है, अब अगर हम प्लेट्स के बीच डिस्टेंस बढ़ा दिए इसका मतलब अपने पास वोल्टेज कांस्टेंट d बढ़ा दिया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड घट गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड घटा मतलब इसका मतलब कि y के अलोंग इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन घट गया, इसका मतलब x घट गया, मतलब d केस में क्या होगा? x घटेगा।
मतलब सही कौन सा अपने पास? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। जो सी ऑप्शन दिया अपने पास, ये सब बढ़ाएंगे तो ना तो ए बदला ना तो टी बदला, इसका मतलब एक्स भी नहीं बदलेगा। देख लो आराम से। देखते हैं 10th क्वेश्चन। यहां पे क्या अपने पास एक पार्टिकल, इसका वेट दिया अपने पास 2 kg, एक पार्टिकल दिया इसका 2 kg वेट दिया है, ठीक है। इसको ऊपर फेंका गया किस स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका गया इसको 10 मीटर पर सेकंड से। और क्या बोलता है यहाँ पे? इसके पास चार्ज कितना है? 1 मिली कूलम, 1 मिली कूलम चार्ज है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जिस करती है, ई जिस करती है यहाँ पे कितनी जिस करती है? ई इक्वल टू 10 पावर 4, ई इक्वल टू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अगर यहां से देखें कि इस पार्टिकल पे x कूलम फोर्स कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे? Fx इज इक्वल टू ई इंटू क्यू बोल दिया हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने पास? 10 पावर 4, चार्ज कितना है? 10 पावर माइनस 3 कूलम। यहां से फोर्स कितना आएगा? 10 पावर माइनस 3 इंटू 10 पावर 4 इज इक्वल टू 10 न्यूटन बोल दिया हमने, ठीक है। अब अगर बोले a ऑफ x या एक्शन ऑफ दिस पार्टिकल अराउंड x, कितना बोलेंगे हम? इज इक्वल टू 10 न्यूटन फोर्स डिवाइड बाय मास कितना इसका? 2 किलोग्राम। तो क्या बोलेंगे हम? इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब इस पार्टिकल का x कूलम कितना एक्शन होगा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। y कूलम कितना होगा? y कूलम कितना होगा? g, क्योंकि y कूलम कोई और फोर्स नहीं है, सिर्फ इस पे एक ही फोर्स है, ग्रेविटी है। तो हम क्या बोलेंगे? ay इज इक्वल टू g, ठीक है। और vx इज इक्वल टू पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड फेंका है, पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड फेंका है। तो हम क्या बोलेंगे? vx इज इक्वल टू 0, vy इज इक्वल टू कितना दिया अपने पास? 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहां से निकालते हैं अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा या x के अराउंड पार्टिकल कितना ट्रेवल करेगा, कुछ इस तरह इसका पाथ होगा, कुछ इस तरह इसका पाथ होगा। देखते हैं कैसा होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है पहला ऑप्शन क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ पार्टिकल इज 10 मीटर। रेंज कैसे निकालेंगे? यहाँ पे अपने को पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं। ए वाई दिया अपने को, जी दिया है, ए वाई दिया जी, ठीक है। हम क्या बोलते हैं? एस अराउंड वाई इज इक्वल टू ए अराउंड वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर यू अराउंड वाई, ये बोलते हैं हम, ठीक है। अब अगर बोलेंगे पार्टिकल कितने टाइम में लौट के y0 जाए, पार्टिकल कितने टाइम में दोबारा ऊपर गया लौट के फिर उसी पोजीशन पे आ जाए, हम उसी को बोलते हैं टाइम फ्लाइट। या कितने टाइम बाद पार्टिकल ग्राउंड को हिट करता है, उसी को बोलते हैं टाइम फ्लाइट। मतलब f इक्वल टू 0, तो हमने 0 पुट किया, 0 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। यहां से क्या अपने पास? यहां t स्क्वायर, यहां t स्क्वायर कैंसिल कर दिया हमने। कितना है ऐसे? टाइम फ्लाइट tf इज इक्वल टू माइनस 2u बाई a इंटू वाई, ये बोलेंगे हम। ए वाई कितना अपने पास? ए वाई कितना है? माइनस जी। माइनस क्यों? क्योंकि जी डाउनवर्ड है, हमने बोल दिया यहाँ पे 2 इंटू जी इज इक्वल टू 2 इंटू यू कितना? 10 मीटर पर सेकंड, 10 बाई ए वाई कितना? माइनस जी पुट किया हमने, माइनस 10 इज इक्वल टू 2 सेकंड, 2 सेकंड। मतलब पार्टिकल मिले कि हाँ 2 सेकंड बाद पार्टिकल लौट के दोबारा ग्राउंड पे आएगा, ठीक है। अब क्या दिया यहाँ पे? जो बी ऑप्शन दिया अपने पास, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ पार्टिकल इज 2 सेकंड, मतलब सही है। ए ऑप्शन क्या दिया है? हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ पार्टिकल इज 10 मीटर। रेंज कैसे निकालेंगे हम? आर एक्स, क्या बोल दिया हमने? एच एक्स बोल दो इसको, एस एक्स इज इक्वल टू क्या बोलते हैं? ए एक्स इंटू टी फॉर यू एक्स, सॉरी यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, यही बोलते हैं हम। अपने को यू एक्स कितना है? 0, हमने 0 पुट कर दिया यहाँ पे, 0 प्लस हाफ ए एक्स कितना? बस ए एक्स इक्वल टू कितना है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट करते हैं इसको, हाफ इंटू 5 इंटू 2 स्क्वायर टाइम स्क्वायर कर दिया हमने, कितना है ऐसे? इज इक्वल टू 10 मीटर। ये बस क्या है? रेंज, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? ऑप्शन क्या अपने पास कहां गया? हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ पार्टिकल इज 10 मीटर, मतलब ए ऑप्शन भी सही है। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है? मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल। हम क्या बोलते हैं? आप लगा लो वी स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू ए वाई इंटू एस वाई, ठीक है। अब जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे होगा तो हम क्या बोलेंगे? उस टाइम पे इसकी स्पीड y के लॉन्ग 0 होगी, मतलब वी वाई 0 पुट कर दिया हमने, 0 पुट कर दिया इसको। यू वाई कितना अपने पास? 10, यू वाई कितना है? 10, मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए वाई कितना? माइनस जी, माइनस 10 पुट कर दिया इंटू एस वाई, या इसी को बोलेंगे मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल। जिस टाइम पे पार्टिकल की स्पीड 0 हुई, उस टाइम पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, स्टार्टिंग पोजीशन से y के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। हमने क्या देखा? ऐसे कितना आएगा?
एस वाई इज इक्वल टू 5 मीटर इज इक्वल टू एच मैक्स या मैक्सिमम हाइट गेन बाय द पार्टिकल। यही बोलेंगे हम। चाहो तो फॉर्मूला लगा लो, अपन वहां से निकाल सकते हैं। मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है, कोई फॉर्मूला मैं याद करता नहीं हूं, इसलिए मैं यहां पे लगा रहा हूं। ठीक है, v स्क्वायर माइनस इक्वल टू एस लगा दिया हमने। यहां से अपने को मिला कि हाँ, जब मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल का y के अराउंड स्पीड 0 होगा, y के अराउंड स्पीड 0 होगा, हमने यहां पे v y 0 पुट कर दिया, u y पुट किया 10 मीटर पर सेकंड, a y पुट किया -10 या -g पुट किया a y, वहां से अपने पास आया एस वाई या मैक्सिमम हाइट गेन बाय द पार्टिकल इज इक्वल टू 5 मीटर, जो कि अपने पास ऑप्शन में दिया है। मतलब सही कौन सा अपने पास? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन। देखते हैं 11th क्वेश्चन। इसमें क्या अपने पास एक कंडक्टर है, कुछ रैंडम शेप का, इस तरह बोल दिया हम लोग, कंडक्टर यहां पे है, ठीक है, जिसको अर्थिंग कर दिया गया यहां से, ठीक है। फिर बोल रहा है कि यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। फिर दिया अपने पास ऑप्शन, बोल रहा है कौन सा इसमें सही है। पहला क्या दिया अपने पास? ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर नेट चार्ज इज नेगेटिव। अगर दिया यहाँ पे अर्थिंग क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंडक्टर का पोटेंशियल कितना हुआ? 0 हुआ। हम क्या बोलेंगे? V ऑफ दिस कंडक्टर, VC बोलते हैं, इसको इक्वल 0 बोलेंगे यहां से। बचपन में पढ़ा होगा कि कंडक्टर को इसी तरह चार्ज करते हैं। यहां पे पॉजिटिव चार्ज लाया, इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे कुछ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, ठीक है, और यहां पे कुछ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। मानो कि अर्थिंग नहीं की उस टाइम पे, यहां पॉजिटिव इंड्यूस हुआ, ठीक है। अब अगर अर्थिंग किया, इसका मतलब क्या हुआ? अर्थिंग करके इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से कुछ पॉजिटिव चार्ज भाग जाएगा, यहां से कुछ पॉजिटिव चार्ज भाग गया, मान लो ये भाग गया, ये भाग गया, ये भाग गया, ये भाग गया, लेकिन नेगेटिव क्या ढेर सारे हैं, ताकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर 0 हो और कंडक्टर कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज हो जाए, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या दिया अपने पास? ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर नेट चार्ज इज नेगेटिव, नेट चार्ज नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि यहां पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज से भाग गया होगा यहां पे, ताकि इसका पोटेंशियल 0 हो जाए, ठीक है। बी ऑप्शन का दिया है on the surface of conductor at some point charges are negative and on other point it might be positive and distributed non uniformly। क्योंकि कंडक्टर अपना रैंडम शेप का है, कंडक्टर अपना रैंडम शेप का है, मतलब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब अगर यहां पे नेगेटिव है, यहां पे पॉजिटिव है, ऑप्शन क्या दिया अपने पास? on the surface of conductor at some point charges might be positive and other it might be negative, मतलब यहां पे नेगेटिव है, यहां पे पॉजिटिव है, मतलब ये ऑप्शन भी सही है। थर्ड क्या बोल रहा है? Inside the conductor, electric field due to point charge is non-zero। किसी भी पॉइंट पे, अगर यहां इस पॉइंट की बात करें, कंडक्टर के अंदर या कंडक्टर के बाहर या किसी भी पॉइंट पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? K into Q by R स्क्वायर, जो अपन प्रॉपर फॉर्मूला करते हैं अंदर। लेकिन अगर बात करें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से प्लस इस चार्ज की वजह से, तीनों के सिस्टम की वजह से जो कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे आएगी अंदर, वो 0 होगी। किसी एक पॉइंट पे या किसी इसके चार्ज की वजह से, किसी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होना पॉसिबल है। जब हम बोलते हैं कि कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, वो हम बोलते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से या किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से नहीं, ठीक है। अब यहां पर बात करें कि अंदर इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है। सही बात है यार, k q by r स्क्वायर ही होगा ना यार। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बोलेंगे यहाँ पे? 0, ठीक है। मतलब सही कौन सा अपने पास? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन। देखते हैं 12th क्वेश्चन। इसमें क्या अपने पास दो बॉल्स हैं, बोल दिया कि एक का मास m1 दिया है यहाँ पे, एक का मास दिया अपने पास m2, इसके पास चार्ज दिया अपने पास q1, इसके पास दिया अपने पास q2। ये बोल रहा है कि वर्टिकल से अपने पास ये θ1 एंगल बना रहा है और ये θ2। पहले इजी कह लेते हैं, जो अपने पास ऑप्शन नंबर बी एंड सी है, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m। देखते हैं उसके लिए क्या बोलेंगे हम कि यहाँ पे पास एक स्फीयर यहाँ पे, एक स्फीयर यहाँ पे है, इसका मास m दिया है, इसका मास m दिया है, इसके पास आपके पास कितना दिया है? इसके पास q, इसके पास 2q बोल दिया हमने। हम दिया मान लो q1 इसको बोल दिया, q2 इसको बोल दिया, ठीक है। ये वर्टिकल कुछ एंगल बनाना है, θ1 ये है, θ2 ये है, ठीक है। अब अगर बात करें इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आएगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल दिया हमने, इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। अब अगर बात करें यही फोर्स इस पे भी लगेगा और यही फोर्स इस पे लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट, यही बोलते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि यहां पे डिपेंड ये नहीं करता कि हाँ इस पे ज्यादा Q2 है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इस पे फोर्स कम हो जाएगा, इस पे फोर्स ज्यादा हो जाएगा। इससे तो मतलब है नहीं यहाँ पे F कितना, बस K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसमें कोई भी चार्ज बड़ा हो, कोई भी चार्ज छोटा हो, फोर्स दोनों चार्ज पे सेम आएगा, दोनों मास पे फोर्स सेम आएगा। यहां से क्या बोलेंगे अपने पास? यहां से क्या बोलेंगे? अब चूंकि ग्रेविटी मास सेम है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स सेम आएगा, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? mg नीचे की तरफ ये है अपने पास mg फोर्स,
ये अपने पास आया टेंशन फोर्स T आया, और ये अपने पास आया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इतना, ये बोल दिया अपने पास F इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये बोल दिया F इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये अपने पास टेंशन, ये अपने पास ग्रेविटी आ गया। ठीक है, ये तीनों फोर्स मिलके इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखे हुए हैं। अगर बात करें इसका तो क्या बोलेंगे हम, टेंशन इधर की तरफ, ग्रेविटी नीचे की तरफ, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर की तरफ। ठीक है, अब mg दोनों को केस में सेम है, mg दोनों ही केस में सेम है, यहां भी mg वाला फोर्स सेम है, ये फोर्स दोनों में सेम है, इसको हमने सेम कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, टेंशन भी सेम होना ही चाहिए, क्योंकि टेंशन क्या है यहाँ पे mg, और इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट यहाँ पे टेंशन है, हमने बोल दिया कि हाँ टेंशन भी सेम होना ही चाहिए। अब ये दोनों फोर्स का मतलब क्या हुआ, ये तीनों फोर्स आपस में इक्वल है, तीनों फोर्स यहाँ पे इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। हमने बोलते हैं इसको θ1, इसको बोला है θ2, तो इसका मतलब क्या हुआ, θ1 = θ2, ये बोलूंगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये फोर्स सेम, ये फोर्स सेम, इसका मतलब क्या हुआ, दिस फोर्स मस्ट बी सेम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, दोनों का फोर्स वेक्टर ने ड्रॉ किया, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब क्या हुआ, θ1 = θ2, इसको बोलते हैं θ1 = θ2। ठीक है, यहां से क्या मिला अपने पास कि जब मासेस इक्वल हो तो हम क्या बोलेंगे, ये अपने पास जो वर्टिकल से जो एंगल झुका हुआ है ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अपने को पूछे कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है, ये कौन सा गलत है, हम क्या बोलेंगे, सी करेक्ट है एंड बी गलत है। ठीक है, अब देखते हैं अगर m1 = m2 ना हो तो क्या बोलेंगे। ठीक है, लेते हैं कि मान लो m1 बड़ा हो, या ये मास कोई बड़ा बोल दो, मान लो इसको बोल दिया, सेकंड केस लेते हैं अपन, सेकंड केस लेते हैं कि मान लो बोल दिया इसको हम 2m बोल दिया, इसको 2m बोल दिया, इसको m बोल दिया। उस केस में क्या बोलेंगे हम कि ड्रॉ करते हैं इसका डायग्राम, हम क्या बोलेंगे, टेंशन की तरफ। ठीक है, और F इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज यहां पे क्या दिया अपने पास, चार्ज कुछ भी दिया वहां पे, Q दिया यहां पे, यहां Q1 दिया, Q2 दिया। हमने क्या देखा कि जब पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। टेंशन ड्रॉ किया हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको बोल दिया मान लो, और ग्रेविटी यहां पे नीचे वर्टिकली हो गया, ये अपने पास F ग्रेविटी हो गया, ये अपने पास F इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, ये अपने पास टेंशन हो गया। ठीक है, अब यहां से क्या देखेंगे, अगर F बढ़ाते हैं, F ग्रेविटी बढ़ाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, या बोल दो M बढ़ाते हैं या मास बढ़ाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये फोर्स बढ़ेगा, ये फोर्स बढ़ा मतलब ये थीटा अपने पास घटेगा, और बोल रहे कि हाँ Fg बढ़ा रहे हैं, Fg बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अपना टेंशन का जो कंपोनेंट इधर तरफ आ रहा है वो बढ़ना चाहिए, इसका मतलब। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि θ1 घटेगा, θ1 घटेगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट इधर तरफ आना चाहिए ताकि बैलेंस करे अपना एक ट्रायंगल बढ़े। ठीक है, F ग्रेविटी बढ़ाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, मान लो ये फोर्स बढ़ा रहा है, ये साइड बड़ी कर रहा है, ये साइड बड़ी कर रहा है, इसका मतलब कि ये फोर्स शिफ्ट होगा, ये फोर्स सेम है, ये और फोर्स सेम है, इसका मतलब ये फोर्स कुछ नीचे झुकना चाहिए ताकि इसका एक कंपोनेंट इसको बैलेंस करे। ठीक है, यहां से क्या बोलेंगे अपन, जब F ग्रेविटी बढ़ाएंगे तो θ1 घटेगा, मतलब ऑप्शन ए गलत है एंड ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन ए गलत क्यों है, क्योंकि यहां पर अपने पास ये मास 2m दिया है लेकिन θ1 बढ़ा दिया है। इस केस में क्या दिया, पास θ1 बढ़ा दिया है। जब ये मास बढ़ा हुआ, हमने क्या देखा, जब ये मास बढ़ा होगा तो ये थीटा अपने पास कम आएगा, जो कि ऑप्शन में उल्टा दिया है, मतलब ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी रॉन्ग है, ऑप्शन सी एंड डी राइट है। थर्टीन क्या अपने पास एक लूप दिया है, यहाँ पे लूप दिया उस रैंडम इस तरह मान लो। ठीक है, यहां बोल रहा है कि यहां से हम एक क्लोज लूप गए यहाँ पे, ऐसे ही ना, हाँ, ये अपना डीएल वेक्टर बोल दिया, यहाँ पे डीएल छोड़ लिया और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, ई डॉट डीएल किया, ई डॉट डीएल लिया। ठीक है, उसको इंडिकेट किया थ्रू आउट द लूप, ई डॉट डीएल थ्रू आउट द लूप। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, v इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डीएल, यही बोलते हैं, v इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डीएल। ठीक है, अब यहां पे हम क्लोज लूप में गए, इसका मतलब हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ लॉ क्या बोलते हैं कि जब क्लोज लूप में जाते हैं तो अपना डेल्टा वी कितना होता है, या टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, 0 होता है। किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या बोलते हैं हम, या लूप लॉ बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं वी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस लूप इज इक्वल टू 0। मतलब यहां पे यहां शुरू हुए एक लूप में गए तो हम क्या बोलेंगे, इसको इज इक्वल टू 0, ये बोलेंगे हम। ऑप्शन 1 क्या है आपके पास, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ पाथ, सही बात है, शेप कुछ भी हो अपने पास, इंटीग्रल ई डॉट डीएल हमेशा 0 होगा। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, नेट, बी ऑप्शन क्या बोल रहा है,
वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेयर चार्ज आर लोकेटेड, चार्ज कहां पे हो उससे डिपेंड नहीं कर रहा है, हमेशा ई डॉट डी की बात करेंगे, हमेशा जीरो होगा। थर्ड क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज ऑलवेज कांस्टेंट, कुछ भी वहां पे जीरो तो कांस्टेंट होगा ही ना यार, ना तो इस पे ई पे डिपेंड कर रहा है, ना डीएल पे डिपेंड कर रहा है, ना इसके शेप पे डिपेंड कर रहा है। लास्ट क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज ऑलवेज नेगेटिव, जो कि बकवास कर रहा है यहाँ पे। हमने क्या लिखा अपने पास, v इज इक्वल टू जीरो है, इंडिपेंडेंट ऑफ लूप, इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंडिपेंडेंट ऑफ डीएल वेक्टर। जब भी हम क्लोज लूप में बात करेंगे वोल्टेज ड्रॉप हमेशा जीरो आएगा, मतलब ऑप्शन ए बी एंड सी सही है। ठीक है, 14 देखते हैं। के अपने पास एक इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, इनफाइनाइट वायर बोल दिया मान लो पे, इसमें एक डाइपोल को रखा गया है, इसमें एक डाइपोल को रखा गया। अगर बात करें इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, मान लो यहाँ पे चार्ज बोलते हैं, प्लस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, ठीक है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलेंगे, यहाँ से बाहर की तरफ होगा, यहाँ से यहाँ बाहर, यहाँ बाहर, यहाँ बाहर, यहाँ बाहर, ठीक है, यहाँ बाहर ऐसे बोलेंगे। और जैसे जैसे इस वायर से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, ठीक है। अब अगर इसका टॉप व्यू बनाए, टॉप व्यू, तो अपना वायर एक पॉइंट की तरह दिखाई देगा। मान लो इस सिस्टम को हमने इस तरह घुमा दिया, एक वायर जो ऐसे था हमने घुमा दिया यहां से, अब एक पॉइंट का दिखेगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, यहां से बाहर की तरफ, यहां से बाहर की तरफ, यहां से बाहर बाहर, इस तरह बनेगा कुछ, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखा गया है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मस्ट बी जीरो। हम डाइपोल क्या बोलते हैं, मान लो डाइपोल के पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इसको बोलते हैं डाइपोल है, ठीक है। अब अगर इसको यहाँ पे रखें, मान लो इसको इस तरह के, यहाँ नेगेटिव यहाँ पे है, नेगेटिव यहाँ पे है, पॉजिटिव यहाँ पे है, इस केस में क्या बोलेंगे, नेट फोर्स जीरो होगा, क्योंकि जितना फोर्स इस पे रिपल्सिव होगा उतना ही फोर्स इस पे अट्रैक्टिव होगा, और नेट फोर्स जीरो आएगा। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मस्ट बी जीरो। मस्ट जीरो मतलब सारे ही केस में जीरो होना चाहिए। यहां पे क्या रहा है, जीरो हो गया। लेकिन मान लो डाइपोल को इस तरह से, मान लो कि प्लस चार्ज यहां पे है, नेगेटिव चार्ज यहां पे है, और डाइपोल ये है, क्या इस केस नेट फोर्स जीरो आता, नहीं, क्योंकि यहां प्लस वाला चार्ज नजदीक में है, नेगेटिव वाला चार्ज दूर में है, मतलब रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा। जब हमने बात की कि हाँ डाइपोल इस तरह था, नेट फोर्स जीरो है, जब डाइपोल इस तरह रखा तो नेट फोर्स नॉन जीरो आया, मतलब फोर्स, नेट फोर्स कभी जीरो हो भी सकता है, कभी जीरो नहीं भी हो सकता है। मतलब जो अपना सेकंड ऑप्शन है, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल मे बी जीरो, मतलब सही है। फिर बात करते हैं टॉर्क के लिए। अगर बात करें इस पे टॉर्क कितना होगा, तो नॉन जीरो, इस पे टॉर्क कितना होगा, जीरो, मतलब टॉर्क कभी जीरो हो भी सकता है, कभी नॉन जीरो। अगर टॉर्क बात करें यहाँ पे, तो ये फोर्स इसको रिपल कर रहा है, इस चार्ज को रिपल कर रहा है, इस चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बाहर तरफ है ना यहाँ पे, ठीक है, मतलब इसको रिपल कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये डाइपोल घूमेगा कुछ तरह, ये बोल रहे हैं। अगर बात करें इस पे, तो नेट टॉर्क जीरो है, नेट टॉर्क जीरो है, मतलब इस पे टॉर्क जीरो है, इस पे टॉर्क नॉन जीरो है, कभी जीरो हो भी सकता है, कभी जीरो नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हाँ हमने फील्ड में या वायर के रेस्पेक्ट में कैसे डाइपोल को रखा है। तो मतलब नेट टॉर्क ऑन डाइपोल मे बी जीरो एंड मे बी नॉन जीरो, मतलब अपने पास ऑप्शन सही कौन सा है, बी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। देख लो आराम से, देखते हैं 15 क्वेश्चंस में। क्या अपने पास एक चार्ज Q1 यहां पे रखा हुआ है, Q2 यहां पे रखा हुआ है, Q3 यहां पे रखा हुआ है। बोल रहा है Q3 का मैग्नीट्यूड कितना दिया अपने पास, Q3 इज इक्वल टू +4 माइक्रोकूलम। कितना दिया अपने पास, Q3 इज इक्वल टू +4 माइक्रोकूलम। बोल रहा है Q2 है, उसका साइन पता नहीं है हमको, Q2 का Q1 का साइन पता नहीं है, Q2 का कुछ नहीं पता है, ठीक है। बोलना है कि हाँ इस, और क्या दिया अपने पास कि जो इस चार्ज पे इन दोनों चार्ज की वजह से फोर्स आ रहा है, वो अपने पास आ रहा है -x कूलम। बोल रहा है कि ऑप्शन लिखते क्या अपने पास, चार्ज Q1 इज नेगेटिव, बी ऑप्शन Q2 इज पॉजिटिव, सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q2 इज 27/32, एंड डी ऑप्शन दिया कुछ, ठीक है। यहां पे क्या दिया अपने पास, ये साइड 3 सेंटीमीटर, ये साइड 4 सेंटीमीटर, ये साइड 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये एंगल होगा ये राइट एंगल होगा, ये इसको हमने बोल दिया थीटा, तो हम क्या बोलेंगे यहां से, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, या फिर थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। यहां तक क्लियर है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है। अब अगर बात करें ये थीटा, तो ये भी कितना होगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये एंगल कितना बोलेंगे, ये एंगल कितना बोलेंगे हम, ये एंगल, क्योंकि जो ये एंगल वही ये एंगल, तो हमने बोल दिया इसको भी थीटा। ये कितना अपने पास 90 माइनस थीटा, फिर बोलते हैं इसको 53 डिग्री, इसको बोलते हैं 53 डिग्री, ठीक है। अब देखते हैं कि हाँ Q1 और Q2 का साइन क्या, पहले देखते हैं।
ठीक है, अपने पास दिया है, मान लो एक सिस्टम इस तरह दिया है, सिस्टम इस तरह दिया है, ठीक है, बोल रहा है कि यहां पे चार्ज है जो कि जिसमें फोर्स अपने पास आ रहा है हॉरिजॉन्टल, यहां पे चार्ज बोल दिया Q1, यहां पे बोल रहा है Q2, ठीक है। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि जो इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया अपने पास Q3 इक्वल टू +4 माइक्रोकूलम, कितना दिया है +4 माइक्रोकूलम। अगर मान लो कि ये पॉजिटिव होता और ये नेगेटिव होता तो हम क्या बोलते हैं, इसके फोर्स किधर होगा, इसकी वजह से होगा इधर तरफ, इसको बोलते हैं हमने F1, इसको बोलते हैं Q1 की वजह से फोर्स था अपने पास, इसको बोलते हैं F1। ये नेगेटिव होता, इसका मतलब अट्रैक्ट करता, इसका फोर्स इधर तरफ आता, नेट फोर्स किधर होता, पीछे की तरफ। देखिए अपने को क्या दिया कि इस चार्ज पे जो फोर्स आ रहा है वो किधर की तरफ आ रहा है, -x कूलम। मतलब ये अपना एजम्पशन गलत है, मतलब Q1 पॉजिटिव और Q2 नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर मानते हैं कि ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो हम क्या बोलते हैं, ये पॉजिटिव मतलब इसका फोर्स इधर की तरफ, ये पॉजिटिव मतलब इसका फोर्स इधर की तरफ। यहां पे देखो साफ देखो, यहां पे क्या केस मानते हैं कि एक केस ये मान लो, एक केस मानते हैं हाँ यहां फोर्स इधर की तरफ है, एक केस मानते हैं ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बोल रहा हूं, ठीक है। तब का हमने कि इसका फोर्स इधर की तरफ आ रहा है, इसका फोर्स इधर की तरफ आ रहा है, नेट फोर्स इधर तरफ आ रहा है, ये नेट फोर्स है अपने पास, और अपना क्या दिया नेट फोर्स -x कूलम, जो कि गलत है। फिर सेकंड केस मानते हैं कि हाँ मान लो ऐसा था अपने पास सिस्टम, ठीक है, ये अपना पॉजिटिव था और ये भी पॉजिटिव था, तो हम क्या बोलेंगे, ये भी इसको रिपेल करेगा और ये भी इसको रिपेल करेगा, इसका फोर्स इधर तरफ इसका फोर्स इधर तरफ और नेट फोर्स कहीं बीच में आएगा। अपना क्या दिया नेट फोर्स इधर तरफ आ रहा है, मतलब ये केस भी गलत है। बचा कौन सा, इसको पॉजिटिव मान ले इसको नेगेटिव मान ले, ठीक है, यानी दोनों नेगेटिव मान ले, मान लो दोनों नेगेटिव मान लिया, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो हम क्या बोलेंगे, ये इसको अटैक कर इधर तरफ ये इसको अटैक कर इधर तरफ, नेट फोर्स कहीं बीच में आएगा, ठीक है। यहां पे क्या दिया अपने पास, नेट फोर्स इज अलोंग -x एक्सिस, मतलब बचा कौन सा अपने पास लास्ट ऑप्शन, कि अपने पास ये नेगेटिव हो और ये वाला पॉजिटिव हो, ये वाला नेगेटिव हो और ये वाला पॉजिटिव हो। उसके क्या बोलेंगे हम, ये नेगेटिव है ये वाला चार्ज पॉजिटिव दिया है अपने को, मतलब ये अपना अट्रैक्ट करेगा, हम बोलते हैं इसको F1। अब ये पॉजिटिव यही पॉजिटिव, इसका मतलब रिपल करेंगे, हम बोलते हैं इसको F2 इसको F1 इसको। अब इन दोनों का नेट कहीं बीच में पॉसिबल है, इन दोनों के बीच में पॉसिबल है, इसका मतलब क्या हुआ, जो Q1 अपने पास वो नेगेटिव है, Q2 अपने पास जो है वो पॉजिटिव है, मतलब ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, Q1 इज नेगेटिव एंड Q2 इज पॉजिटिव। थर्ड क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q2 इज 27/32, देखते हैं क्या भैया, अपने को Q1 नेगेटिव है Q2 पॉजिटिव है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं कि हाँ फोर्स इधर तरफ कब आएगा, ठीक है। हम क्या बोलेंगे कि इन दोनों फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा आपस में कैंसिल कर जाएंगे, जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो आपस में कैंसिल कर जाएंगे, ठीक है। हमने क्या बोले 90 डिग्री है, ये थीटा कितना आपके पास 37 डिग्री, तो ये एंगल कितना 53 डिग्री, ठीक है। हम क्या बोलेंगे इसका मतलब F1 इंटू cos 53 इज इक्वल टू ये रिपल करेगा इसका ये वाला कंपोनेंट अपने को, इसको ये इसका ये वाला कंपोनेंट ये रिपल कर रहा है, ये एंगल कितना बोलेंगे हम ये 53 ये एंगल कितना बोलेंगे हम 37 डिग्री, इसका मतलब ये एंगल 37 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब F1 cos 53 मतलब F1 जो फोर्स ना Q1 लगा रहा है Q3 पे उसका वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू F2 cos 37 यहां से क्या मिलेगा अपने को, यहां से एक क्वेश्चन मिल गया, वैल्यू पुट कर दे यहां पे k इंटू Q1 Q3 बाई 4 का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, इसका cos 53 मतलब इसका 3/5 इज इक्वल टू F2 कितना लिखेंगे हम k Q2 Q3 बाई कितना 3 इंटू 10⁻², इसका स्क्वायर इंटू cos 37 4/5, ठीक है। अब यहां से k से k कैंसिल, Q3 से Q3 कैंसिल, यहां पे 10⁻², यहां पे 10⁻² कैंसिल, 5 कैंसिल, कुल मिला के Q1 और Q2 में एक इक्वेशन बनेगा, Q1 और Q2 में एक इक्वेशन बनेगा। और क्या अपने पास, सॉरी अपने को दिया Q1 का मैग्नीट्यूड दिया, Q1 की वैल्यू दिया अपने पास कितना दिया है 2 माइक्रोकूलम दिया है, Q1 की वैल्यू दिया है 2 माइक्रोकूलम, यहां पे Q1 पुट करना 2 माइक्रोकूलम, Q3 कैंसिल, k कैंसिल, 5 कैंसिल, 5 कैंसिल, यहां पे Q2 बचा एक वेरिएबल, सॉरी Q3 बचा एक वेरिएबल, Q3 में Q2 बचा, हाँ Q1 पता है Q2 बचा,
Q1 पता अपने को, Q1 इज 2 माइक्रोकूलम, मतलब Q2 यहां से निकाल लेंगे, Q2 यहां से निकाल लेंगे। अब अगर Q2 पता है तो वहां से हम निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, इस पार्टिकल पे या Q3 पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द Q3 इज 45/22, जो गलत आता है, सॉल्व करना खुद से। यहां से हम यहां से निकालेंगे, क्या होगा यहां से, हाँ Q1 भी अपने पास 2 माइक्रोकूलम, यहां से पुट करना है Q2 इक्वल टू अपने पास कितना आता है 27/32। मैं आंसर लिख रहा हूं माइक्रोकूलम, खुद से यहां से सॉल्व करना, मैंने आंसर दिखा है, मैं लिख रहा हूं, सीधे खुद सॉल्व कर ले, ठीक है। जो लास्ट दिया अपने पास, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल Q3 इज 45/22। हम कैसे निकालेंगे नेट फोर्स पे, कैसे निकालेंगे, F1 का F1 cos थीटा, F1 cos 37 प्लस F2 अपना रिपल करेगा इसका cos 53 प्लस F2 cos 53 इज इक्वल टू F नेट। ठीक है, अपने को F1 की वैल्यू मिल गई है, अपने को F2 की वैल्यू मिल गई है, यहां से वैल्यूज पुट करना, जो अपना नेट फोर्स आता है वो कुछ डिफरेंट आता है। इसमें सही ऑप्शन क्या था अपने पास, ऑप्शन नंबर A, B एंड C। ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे के कैंसिल, हमने इन दोनों फोर्स, जो अपने पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव अपने पास है, ये अपने पास पॉजिटिव आया, ठीक है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको रिपल करेगा, ठीक है, इसका फोर्स इधर की तरफ आया, 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 ठीक है। इन दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट आपस में कैंसिल कर गए और इनका पूरा आपस में जुड़ गए। हमने वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल किया, यहां से मिल गया अपने को Q2 की वैल्यू, ठीक, Q2 मिल गया, यहां से निकाल लिया अपने नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल Q3, निकालने खुद से, जो भी आ रहा है पास वही आंसर है। देखते हैं 60 क्वेश्चन। इसमें क्या अपने पास एक स्फीयर है, छोटा सा, रेडियस दी अपने पास 4 मीटर, इसके बाहर एक बड़ा स्फीयर है, रेडियस दी अपने पास 6 मीटर, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इस स्फीयर को अर्थिंग कर दिया गया, यहाँ पे अर्थिंग क्या मतलब, इसका पोटेंशियल 0 हो गया। फिर क्या बोल रहा है, इस पे कुछ चार्ज दिया, मान लो Q दिया, बोल रहा है इस सरफेस का या इस स्फीयर का जो पोटेंशियल कितना दिया अपने पास 3 वोल्ट, या पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर इज 3 वोल्ट दिया है, इसका पोटेंशियल कितना बोलेंगे हम 0। यहां पे पॉइंट लिया मान लो P, यहां पे पॉइंट लिया Q, तो हम क्या बोलेंगे, potential at point P is equal to 0 and potential of point Q is equal to 3 वोल्ट, जो क्वेश्चन में दिया है अपने को 3 वोल्ट, ठीक है। अब यहां से देखते हैं कि कैसे कैसे लिखते हैं, ठीक है। अगर मान लो लिखते हैं कि हाँ इस पे चार्ज Q कैपिटल Q बोल दिया, इस पे चार्ज बोल दिया स्मॉल q, ठीक, इतना चार्ज यहां से अंदर से यहां से फ्लो होगा, स्मॉल q चार्ज यहां से फ्लो के यहां पहुंच गया, और ये चार्ज क्या है जो हमने बाहर से इसको दिया, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट P, V एट पॉइंट P क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू K इंटू कैपिटल Q बाई R, कितना इसके लिए, R कितना इसके लिए, ये पॉइंट जो अपना पॉइंट P है, ये छोटे वाले स्फीयर के बाहर कहीं लाई करता है, उसके हम क्या बोलते हैं, छोटा स्फीयर है उसके बाहर किसी पॉइंट क्या बोलते हैं, K इंटू Q बाई स्मॉलर, वेयर R इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यही बोलते हैं, मतलब क्या बोलेंगे, KQ बाई 6 मीटर प्लस K इंटू Q1 बाई Q बोल दिया, तो K इंटू स्मॉल q बाई 6 मीटर, यहां पे 6, यहां 6 क्यों, क्योंकि इस स्फीयर के यहां पे अगर मान लो स्फीयर बोल दिया हमने इसको, इस स्फीयर के सर्कल कितना बोलेंगे हम, इस यहां पे पॉइंट, यहां पे इस स्फीयर के वजह से पोटेंशियल कितना बोलेंगे हम, K इंटू इस पे चार्ज कितना Q1 बोल दिया हमने, Q चार्ज है, तो K इंटू Q बाई इस स्फीयर का रेडियस, ये बोलते हैं हम, वहां मिल दिया, हाँ रेडियस कितना इसका 6 मीटर है, तो यहां से क्या है अपने पास इज इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि इस स्फीयर को अर्थिंग किया गया है, इसका पोटेंशियल कितना बोलेंगे हम 0, यहां से कितना है अपने पास Q प्लस स्मॉल q इज इक्वल टू 0, मतलब एक क्वेश्चन लिए इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब अगर लिखे पॉइंट Q के लिए क्या बोलेंगे हम, V ऑफ पॉइंट Q हम क्या बोलेंगे, K इंटू Q बाई कितना, बाई 4 क्यों, क्योंकि यहां पे जो पॉइंट Q है ये इस स्फीयर के सरफेस पे लाई कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे सिमिलर टू दिस पॉइंट, हम क्या बोलेंगे KQ बाई 4 प्लस K इंटू स्मॉल q बाई 6 क्यों यहां पे आया, क्योंकि यहां पे हम मान लो हाई स्फीयर है, इसके किसी भी पॉइंट पे मान लो यहां पे सरफेस बोल दिया, पोटेंशियल कुछ बोल दिया V है, जो यहां पे P पोटेंशियल होगा वही इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे होगा, हम बोलते हैं हाँ यहां पे जो होगा कितना होगा KQ बाई 6 होगा, और वही अंदर भी किसी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है, हमने बोल क्या बोला यहां से KQ बाई 4 प्लस K इंटू स्मॉल q बाई 6 इज इक्वल टू 3 वोल्ट, ठीक है। यहां से क्या है अपने पास K इंटू Q बाई 4 प्लस K इंटू इसको हमने पुट कर दिया माइनस Q, K इंटू माइनस Q बाई 6 इज इक्वल टू 3, ठीक है। यहां से क्या अपने पास 12 किया, यहां पे 3KQ
माइनस 2k³ इज इक्वल टू 3। यहां से पास क्या आया, कैपिटल Q इज इक्वल टू 36 बाई कितना आएगा, 36 बाई k। ठीक है, मतलब स्मॉल q कितना होगा यहां से, माइनस 36 बाई k। यहां से क्या है अपने पास, स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस 36 बाई k। ठीक है, ऑप्शन के पास क्या है, चार्ज ऑन इनर स्फीयर 36 बाई k कूलम, 36 बाई 1 कूलम, सही बात है। सेकंड क्या बोल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्फीयर 3 वोल्ट। यहां पे दिया अपने पास 0 वोल्ट, यहां पे दिया 3 वोल्ट, डिफरेंस कितना 3 वोल्ट, जो कि दिया है अपने पास क्वेश्चन में। फिर क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम सेंटर इज 36 k बाई 25 वोल्ट पर मीटर। देखते हैं क्या बोल रहा है कि यहां से एक पॉइंट लिया जो कि 5 मीटर डिस्टेंस पे है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। हमने बहुत मान लो इसको पॉइंट को ए बोल दिया, तो क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, के इंटू चार्ज कितना इसका, कितना है चार्ज में 36 बाई के, मान लो इसको क्यू, के क्यू बाई 5 स्क्वायर प्लस 0। 0 क्यों, 0 क्यों, क्योंकि ये पॉइंट अपने पास ए पॉइंट है, ये बड़े स्फीयर के अंदर लाई करता है और इसकी वजह से बड़े स्फीयर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है। हमने क्या लिखा है कि हाँ बड़े स्फीयर है, कुछ चार्ज इसके मान लो, कुछ चार्ज है, क्या अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी वजह से है, नहीं है, मतलब इनकी वजह से कोई भी फील्ड नहीं आ रही है। ठीक है, हम क्या बोलेंगे यहां से प्लस 0, यहां से क्या है अपने पास के इंटू कितना है, यहां से 36 बाई के पुट कर, यहां पर 36 बाई के बाई 25 इज इक्वल टू कितना आएगा यहां से, बाई 25 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। शायद यहाँ पे ऑप्शन कुछ गलती दिया है, यहाँ पे दिया 36 k बाई 25, अपना k यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ना यार, k यहाँ पे कैंसिल हो गया, बचा कितना यहाँ पे 36 बाई 25 कूलम, जो कि सही ऑप्शन में आंसर में सही दिया होगा, सही मान ले खुद से यहाँ पे। फिर क्या दिया अपने पास, चार्ज ऑन आउटर स्फीयर्स माइनस 36 बाई k कूलम, जो कि सही है, हाँ सही है। ठीक है, मतलब सही हो, तो बस ऑप्शन नंबर ए बी सी डी चारों सही है। ठीक है, यहां पे गलती दिया है, ऑप्शन नंबर सी सही नहीं होना चाहिए ऑप्शन अकॉर्डिंग, लेकिन मिसप्रिंट हुआ है पे, जस्ट लिया यहाँ पे 36 k बाई 25 लिखा है, k के ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कितना है अपने पास 36 बाई 25 आएगा। हाँ ठीक है, चल ठीक है, मिलते हैं, बाय।